गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियमित शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा एक मुश्त 10 लाख रुपए। ये पहली खबर है। दूसरी खबर जो है, मनमानी से तंग आकर एचएम ने इस्तीफा दे दिया है। और तीसरी प्रमुख खबर, पंचायत और प्रखंड शिक्षकों के लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण का पत्र जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तीन बड़ी हलचलों के साथ अन्य छोटे बड़े हलचलों को भी देखेंगे। दिन भर के हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जिनका इंतजार बड़ी बेसब्री से हमारे शिक्षक भाई और बहनें कर रही है। तो यहाँ पर पत्र जारी हुआ है पोठिया किशनगंज से। यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंचायती राज एवं नगर निकाय अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को, ये सबसे बड़ी बात निकल। नियमित शिक्षकों का तो हमेशा पत्र निकलता ही रहता है, लेकिन इस बार जो पत्र जारी हुआ है नियोजित शिक्षकों के लिए हुआ है। पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण के संबंध में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद किशनगंज के पत्रांक 348 दिनांक 17/6/2023 उपर्युक्त विषयक जो है प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षक शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई, एक बड़ी बात है, अंतर जिला सहित अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई, जिसका आपको मांग था। पारस्परिक स्थानांतरण में उपलब्ध रिक्ति के पद के सापेक्ष एक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है। अतः अपने स्तर से सभी नियोजन इकाई के शिक्षक एवं शिक्षिका के बीच उक्त अधिसूचना का प्रचार प्रसार करवाते हुए इच्छुक आवेदकों से आवेदन संबंध में अपने संबंधित नियोजन इकाई में नियमानुकूल देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आप अपना जो है कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं दे दीजिए, वहाँ उस जिले का, उस शिक्षक का, उस कोटि का यदि आपके पारस्परिक रहेगा तो वो वहाँ से आप यहाँ से वहाँ जाएंगे और वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल किशनगंज जिले से पत्र निकाला है और इसका द स्मार्ट ज्ञान अड्डा स्वागत करती है इस पत्र का। बिल्कुल बहुत ही अच्छा पत्र है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पोठिया के द्वारा जारी किया गया 19/7 का ये पत्र देख पा रहे हैं फ्रेंड। तो ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पर दूसरा खबर ले लेते हैं। त्याग पत्र यहाँ पर दे दिया गया है हसनपुरा रोड प्रधानाध्यापक के द्वारा, उनके द्वारा जो कहा गया है बात, तो यो बात है, मैं आज 20/7/23 के अपराह्न से अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है दिनांक 3 जुलाई 2023 को जांच के क्रम में श्री लाल बाबू दास प्रथम साधन से पीएम पोषण योजना हसनपुरा के द्वारा दिए गए गलत जांच के रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के ज्ञापांक के इतना 1045 दिनांक 4/7/23 के द्वारा मेरा और मेरे एक शिक्षक का वेतन बंद कर दिया गया। इससे मेरी काफ़ी बदनामी हुई। इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को अपने कार्यालय के पत्रांक 8 दिनांक 5/7/23 के द्वारा इस आशा के साथ सूचित किया कि मेरे संबंध में सम्यक जांच कराकर श्रीमान न्याय करेंगे। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि विभाग मुझे दोषी मानता है तो ये मेरी नैतिक जवाबदेही है कि मेरे जैसे लापरवाह शिक्षक को विद्यालय में नहीं रहना चाहिए, और यदि मैं दोषी नहीं हो तो बिना कारण बदनाम करने वाले विभाग या ऐसा कहे कि विवेक शून्य विभाग में रहकर मैं अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान गंवाना नहीं चाहता हूं। मैं आज दिनांक 20/7/23 के अपराह्न में अपने पद से त्याग पत्र देता हूं। मैं दिनांक 21/7 से विद्यालय नहीं आऊँगा। बहुत ही यहाँ पर जो है बड़ा और कदम उठाया गया है, और कहीं ना कहीं निरीक्षण में जो मनमानी हो रही है, जो जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शिक्षकों को शोषित किया जा रहा है, पैसे की उगाही किया जा रहा है, इससे तंग आकर एक ईमानदार जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक बिल्कुल त्याग पत्र दे रहे हैं। और इस तरह का त्याग पत्र कुछ शिक्षा विभाग को बिल्कुल रोकना चाहिए, और शिक्षकों को भी बिल्कुल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षक संघों को विद्यालय की एक चाबी श्री कामेश्वर पासवान सहायक शिक्षक के पास है, अतः विद्यालय का कामकाज प्रभावित नहीं होगा। आप जिसको भी प्रभाव हेतु निर्धारित कर देंगे, मैं उन्हें निर्धारित तिथि को आकर विद्यालय का संपूर्ण प्रभार दे दूंगा। तो ये काफ़ी जो है बहादुरी भरा कदम उठाया गया है, और कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था पर जो है एक सवाल उठा रहा है कि किस तरह से एक प्रधानाध्यापक को जानबूझकर जो है फंसाया जा रहा है, और यहाँ तक स्थिति आ जा रही है टॉर्चर कर
करते करते कि उनको इस्तीफा तक देने की नौबत आ रही। जिस प्रधानाध्यापक आज तक 10-15 साल 20 साल के नौकरी में कोई उंगली नहीं उठा, उनको इस्तीफा देने तक का नौबत आ रहा है। तो इस तरह से विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकता। विद्यालय में जो है शिक्षा छात्रों को एक आकृति देते हैं, उनको उस दिए के तरह वह दीपक फैलाते हैं, उसे तोड़ मरोड़ करके उसमें ज्ञान को ठूसने जैसा काम नहीं करते। और यहाँ पर जो है शिक्षकों के साथ जो कार्रवाई की जा रही है, इस स्थिति में शिक्षक कभी भी जो है अपने 100% के साथ वो कभी भी विद्यार्थी को पढ़ा नहीं पाएंगे। बिल्कुल वो डरे सहमे रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया गया है। शिवजी मिश्र हैं, बदनामी के कारण, अपने बदनामी से वो सीएल पर रहने के बावजूद भी उनका वेतन रोका गया है और गलत जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अफसर है अपने शिक्षा विभाग के ही लोगों की, और ऐसा समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा है खास करके शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापक को कार्रवाई का हंटर चला दीजिए। अनुबंध वाले जो है उसको सिंगल बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो कनीय कर्मियों से अनुबंध की जांच की जा रही है। फिलहाल चलेंगे अगले स्लाइड पर, जहां पर देखेंगे कि किस तरह से नियोजित शिक्षकों को एक मुश्त 10 लाख रुपए तक की राशि जो है मिल सकती है। इस पर जो है इस समाचार पर फोकस करेंगे और किस तरह से नियोजित शिक्षकों को 10 लाख एक मुश्त राशि मिलेगी नियमित शिक्षक की तरह। जी हाँ फ्रेंड, 50% पर पदोन्नति और 50% सीधे बहाली की जाएगी। तो सबसे बड़ा बात जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है शिक्षकों से संबंधित है, तो ये जो बातें निकल करके आ रही है इसमें जो है सबसे बड़ी बात है ईएल से संबंधित और ग्रेजुटी से संबंधित, जिस पर कि अमूमन जो है फोकस नहीं किया जाता है। फिलहाल 120 ये था, जिस पर 240 बढ़ाकर करने का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षक संघों के द्वारा 240 के जगह 300 ईएल की मांग थी। और ईएल मतलब होता है अर्निंग लीव, जिससे राशि की प्राप्ति हो यदि आप नहीं लेते हैं। फिलहाल जो है अर्निंग लीव उस तरह का नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो है अभी शिक्षक नेता मुख्यमंत्री के साथ बैठ रहा है, जैसा कि न्यूज़ 18 बिहार और कशिश न्यूज़ के द्वारा आया है। 25 तारीख को संभावित तिथि निकल करके आ रही, तो उस तिथि को यदि ईएल पर बात होगी और ईएल को बढ़ाकर 300 कर दिया जाएगा, तो 40,000 मूल वेतन वाले शिक्षक जो है जब रिटायरमेंट करेंगे और अपने सारे ईएल का राशि वो प्राप्त करेंगे, तो उनको जो है 4,80,000 रुपए की राशि जो है प्राप्त हो जाएगी। 4,80,000 रुपए की राशि उनको प्राप्त हो जाएगी यदि अर्निंग लीव वो नहीं लेंगे और अर्निंग लीव की तरह ट्रीट होगा। दूसरी बात, यहाँ पर बिहार के नियोजित शिक्षकों की ग्रेजुटी का लाभ मिलना चाहिए। 1997 की तिथि से जो है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को कोर्ट ने ग्रेजुटी का लाभ दिया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने जो है शिक्षक को दोषी नहीं माना, बल्कि उसके संगठन को दोषी माना जो कि उनके ग्रेजुटी को रोका हुआ था। और 1997 जब से वो नौकरी कर रहे थे उनको ग्रेजुटी दिया। तो लोकसभा में भी ग्रेजुटी का बिल पास हो गया है। तो ग्रेजुटी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस बाबत जो है पूर्व में भी न्यूज़ दिया गया है। श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जो इस पर सहमति दे दी है। ग्रेजुटी से संबंधित कोड को बनाया जा चुका है और यहाँ पर 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ देने की बात शिक्षा मंत्री ने पूर्व में कही थी कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। तो जो 25 तारीख की बैठक या 25 के बाद जो भी बैठक है उस पर भी ग्रेजुटी का लाभ लेने हेतु जो है बिल्कुल बात होनी चाहिए। ग्रेजुटी क्या होता है? ग्रेजुटी जो है संसद में बिल पास हो गया है और इस पर जो मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है। तो ग्रेजुटी पर देख लेते हैं संक्षेप में कि ग्रेजुटी काम के दौरान एम्प्लॉय का एक वेतन का हिस्सा होता है जो कम से कम 5 साल पूरा करने के बाद उसको मिलता है। फिलहाल उसमें कमी कर दी गई है, साल भर नौकरी करने वाले को भी ग्रेजुटी मिलता है। किस तरह से ग्रेजुटी का कैलकुलेशन होता है? जितना भी वेतन है आपका उसको 26 से भाग दिया जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 26,000 वेतन लिया गया है। 26,000 वेतन को 26 से भाग देंगे तो 1,000 होगा और उस 1,000 को 15 से गुना करेंगे तो 15,000 होगा। तो इस तरह से 26,000 वेतन वाले को 15,000 ग्रेजुटी मिलेगा और जितना साल आप काम करेंगे उतना से गुना करेंगे, यानी कि 15 साल आप काम करते हैं तो 15 गुना 15 यानी 2,75,000 की आपको ग्रेजुटी मिलेगी, 2,25,000 की। और यदि आपका 52,000 वेतन हो जाए जैसा कि नियोजित शिक्षकों का अभी है, तो ठीक इसके उल्टे 2,25,000 के जगह पर 4.5 लाख रुपए की आपको ग्रेजुटी बनेगी यदि आपको ग्रेजुटी सरकार देती है। तो ये एक बड़ा कदम होगा और इसे लेने के लिए बिल्कुल बात होनी चाहिए। 40,000 मूल वेतन पर यहाँ पर 4.5 लाख है ग्रेजुटी की
दिखाया गया। तो ये दोनों जो ऐसे मैटर है जिस पर बिल्कुल की जो प्लेटफॉर्म तैयार है, जिस पर पहले भी कार्रवाई हुई, 240 ईएल किया गया है, और जो है ग्रेजुएटी पर भी बात हुई है, लोकसभा में बिल भी पास हो गया है, और प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षक केस भी जीत चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मुद्दे जो है नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल 25 तारीख के जो सीएम के साथ संघ की बैठक है उसमें इसको रखना है, और ये दोनों मुद्दे पूरे हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि आपका ऐच्छिक स्थानांतरण सभी जिलों से जल्द पत्र निकले, और ये ईमानदार एचएम साहब का इस्तीफा को बिल्कुल रोका जाए। साथ ही साथ 10 लाख की राशि ग्रेजुएटी और ईएल से संबंधित आपको आने वाले जो है वार्ता में सकारात्मक वार्ता हो और आपको मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।